हे चैतन्य परमात्मा, जब तू ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान सत्ता स्वरूप घन भगवान आत्मा इसे पकड़ता है, इसकी ओर दृष्टि करता है, तब फिर ये देह के परमाणु का बिखरना हो, संयोगों में परिवर्तन हो, मगर फिर भी वो ध्रुवता की पकड़ छूटती नहीं है। वही जीवन बन जाती है, वही जीवन बन जाती है। इसलिए तो अनुभूति के बाद में वह सहजता कही है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति होते ही सहजता। अब नया कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे भूतकाल में ऐसा हुआ था कि रास्ते से गुजर रहे थे कि वहीं पर ही एक गाड़ी निकली, बहुत महंगी गाड़ी, कभी नहीं देखी थी ऐसी गाड़ी निकली। उस गाड़ी को देखते ही मन में एक लहर उठी, ऐसी ही लहर उठी जैसे एक झील के अंदर कोई पत्थर फेंके और उस पानी में जैसे लहर उठती है, ऐसी एक लहर उठी, वह वासना की लहर उठी। समझना मन की वृत्ति, और वही वृत्ति से जब निवृत्ति होती है तब कैसी अंतर में अनुभूति होती है। उस गाड़ी का निकलना हुआ, वह तो चली गई, गाड़ी तो आई और चली गई, मगर वह वासना, वह जो वृत्ति जो विकल्प के रूप में उठी, गाड़ी बहुत अच्छी, ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए, ये वासना उठी। और इस वासना ऐसी जगती है कि अब चैन नहीं पड़ता। अब विचार भी ऐसे ही चालू हुए, कैसे भी करके मैं ऐसी गाड़ी खरीदूं। फिर तरह तरह से तैयारी करना शुरू कर दिया। चोरी कैसे करूंगा, दूसरों की जेब कैसे काटूंगा, कैसे मैं धन इकट्ठा करूंगा। अब मैं 8 घंटे दुकान पर, ऑफिस पर जाता था, अब मैं 10 घंटे 12 घंटे कैसे बैठूंगा। अब धीरे 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 वो गाड़ी जो निकली और देख करके ही ये जो वासना उठी है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए, ऐसी ही गाड़ी मुझे चाहिए। गाड़ी तो चली गई, उस गाड़ी के निकलने के कारण ये वासना मन में नहीं जगी। गाड़ी तो आई और गई, मगर वो वासना अब जाने का नाम नहीं लेती। जब तक वो गाड़ी खरीद न ले तब तक वासना जाने का नाम नहीं लेती। और कितने दिन तक इंतजार किया, करीब करीब 1 साल बीत गया। 1 साल तक इतनी मेहनत करता रहा और कोई पुण्य का उदय कि उसे गाड़ी मिल गई। गाड़ी तो मिल गई मगर शांति नहीं मिली। उसका कारण ये कि 1 साल के बाद में जब गाड़ी मिल जाती है, मगर वो जो 1 साल की जो बेचैनी थी, गाड़ी कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी, वो जो बेचैनी थी, वो बेचैनी उसके जीवन की आदत बन गई है। और बेचैनी आदत बन गई है, इसलिए गाड़ी मिलने के बाद में भी वो बेचैनी छूटने का नाम ही नहीं लेती। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत हो गई, कितना ही कोई समझाए मगर सिगरेट छूटती नहीं है। शराबी से शराब नहीं छूटती। जो आदत हो जाती है वो छूटने का नाम नहीं लेती। तो जो 1 साल तक वो जो वासना कि कब मैं गाड़ी खरीदूं कब मैं गाड़ी खरीदूं, वो वासना से इतना जकड़ गया, इतना उस वासना के जाल में फंस गया है कि कर्म के उदय के निमित्त से बाहर में गाड़ी तो मिल जाती है, मगर ये वासना फिर किसी और द्वार से फिर बाहर निकलती है, फिर किसी और रूप में निकलती है। अब रास्ते पर चलते हुए कोई किसी का मकान देखा, तुरंत ही ये भाव आया कि ऐसा मकान मुझे चाहिए। कोई सुंदर स्त्री को देखा, ऐसी सुंदर स्त्री मुझे चाहिए। ये जो वासना है, ये वासना वो मरने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि वासना की आदत हो गई है। मैं आप ज्ञान दीपकों से भगवान ये कहता हूं, जैसे इंद्रियों के विषय के मिलने पर भी वासना मर नहीं जाती, क्योंकि वासना की आदत हो गई है, ऐसे ही
कोई भी ज्ञेय पलट जाए, कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ जाए, मगर जिसके अंदर में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करने की जो आदत हो जाती है, उसे ज्ञानियों ने जागृतिमयी जीवन कहा है। ये आदत हो जाती है। फिर वो कैसी भी स्थिति में, जैसे वो वासना से ग्रसित व्यक्ति शरीर को छोड़ दे तो भी अगले भव में वासना साथ में जाएगी। ऐसे ही जागृति से भरा हुआ जो ज्ञानी, ये ज्ञान दीपक, तो उस प्रकार से अपने में अपना अनुभव कर भगवान, अपने में अपना अनुभव कर। तेरी रुचि जो है वो परिपूर्ण परिपूर्ण ऐसे ये चैतन्य घन में हो सब जगह। जैसे सोने के ऊपर वहां पर जो पीलापन, तो सोने के ऊपर जैसा पीलापन, ऐसे ही सोने के अंदर भी, वो बिस्कुट के अंदर भी सब जगह वो पीलापन फैला हुआ है। वो ऊपर से आंखों से दिखाई नहीं देता है, मगर अंदर पूरी तरह से घन ऐसा भरा हुआ है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा, ऐसे ही मैं भगवान 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 आत्मा, जिसमें ज्ञान 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 ही भरा हुआ है, और यही अनुभव में आ रहा है। इसी का अब संस्कार दृढ़ हो गया है। इसलिए ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, मगर अपने को फैलता हुआ न देखे, ऐसा ही फैलता हुआ न देखे, ऐसा स्थिर। सामने से कितनी भी वस्तु दी गई हो, मगर तुमने अपना हाथ न फैलाया हो। सामने से कितनी भी वस्तु तुम्हें दी गई हो, मगर तुमने अपनी मुट्ठी को खोला ही न हो। सामने कितने ही प्रलोभन मिलते हो, मगर तुम अपना हाथ तक न हिलाते हो और स्थिर बैठे हो। उस वस्तु को तुम पकड़ो कैसे? तुम तो अपने में ऐसे अडिग होकर के बैठ गए हो कि पकड़ने जाओ तो भी हिलना तो पड़े न। ये ज्ञान दीपक, ये ज्ञान के घन स्वरूप का ऐसा अनुभव कर कि ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा ऐसा चैतन्य रस से परिपूर्ण घन है जो फैलता नहीं है। हाथ का फैलना, ऐसे ही चैतन्य घन सत्ता ये फैलती नहीं है। ये अपनी चैतन्य पने में ऐसी स्थित है। इसलिए ज्ञेय कोई भी हो, ज्ञेय को जानते समय ज्ञेय का विरोध किए बिना, ज्ञेयों के भेदों में अधिक उलझे बिना, ज्ञेयों के विशेषों में अंदर उस विकल्पों की खाई में गिरे बिना, मात्र वहां से तुरंत ही उससे मुझे क्या लेना देना, उससे मेरा क्या प्रयोजन, तुरंत ही यहां पर ज्ञान है। उस सुंदर कार को देख करके उससे मेरा क्या प्रयोजन, उस सुंदर स्त्री को देख करके तुरंत उससे मेरा क्या प्रयोजन। मेरा कहते ही ये रमेश और सुरेश नहीं, मेरा कहते ही ज्ञान। ऐसे ज्ञान की जो मोहर लगती है, ये संस्कार ऐसे दृढ़ होते हैं। भगवान करो तुम ये अभ्यास, इसी प्रकार का अभ्यास हो, ऋणानुबंध से तो सहज छुटकारा हो जाएगा। यहां तो ज्ञेयों के साथ भी मेरा कोई ऋणानुबंध नहीं है, क्योंकि ऋणानुबंध के लिए तो ज्ञेयों से बंधना पड़ेगा, और न तो ज्ञेय न तो ज्ञान, दो में से कोई भी अपने स्थान से हिलते ही नहीं है। मैं तुमसे मिला, तुमसे मैंने कुछ बुरे शब्द कह दिए, तुम मुझे मिले, तुमने उसके बदले में कुछ बुरे शब्द कह दिए। दोनों ने एक दूसरे के प्रति इतना बैर बांधा, इतना बैर बांधा। 142 ज्ञान दीपक, 142 ज्ञान दीपकों के साथ में ये भी ऋणानुबंध है। भगवान ये भी ऋणानुबंध है। मैं तुम्हें यहां से उस अनुभूति के बिना जाता हुआ नहीं देख सकता। भगवान
इस प्रकार का तुम अनुभव करो, अभ्यास करो। यही अभ्यास करो कि जैसे तुम अपनी पत्नी से मिले, पति से मिले, माता पिता, भाई बहन, ये जितने भी रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदार से जो मिलना हुआ है, मिले ने, एक बार तो मिले ने। हाँ मिले, मिले इसलिए तो राग द्वेष हो रहा है, मिलते नहीं तो राग द्वेष होता कैसे? मिले हैं न, तभी तो ऋणानुबंध हुआ। पूर्व भव में पार्श्वनाथ कमठ से मिले थे न, 10 भवों से मिलते आ रहे थे न। ये ऋणानुबंध ऐसे ही नहीं होता, एक दूसरे से मिले न। मगर जब मैं ज्ञान स्वरूप को देखूं, मात्र ज्ञान स्वरूप को देखूं, मैं सोने को देखूं तो ऊपर वो कागज की परत सोने में मिलती हुई नहीं दिखती, और मिलान नहीं दिखता, मिलाप नहीं दिखता, मेल नहीं दिखता, एक दूसरे के साथ में वहां आना जाना नहीं दिखता, तो फिर ऋणानुबंध कैसे होगा? बस इसी जागृति से बाहर में कर्मों के बंधन कटते हैं, काटने जाता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति की ज्ञान 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 ज्ञान, वरना लोभ में, वरना लालच में, वरना वासना में कहीं पर भी फंस जाना होगा, वरना पर में ही जाना। बंधन किया तब भी पर में, और बंधन से छूटना चाहा तब भी पर में। सत्य तो यह है कि पर की रुचि अभी छूटी नहीं है, वरना ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए ये पर में जाता नहीं। सचमुच ही ऋणानुबंध से मुक्त होने का भाव जगा है तो सिर्फ ये जागृति कि ज्ञान के प्रदेशों में ज्ञेय का प्रवेश नहीं, ज्ञान के प्रदेश और ज्ञेय का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान रस से भरपूर भगवान आत्मा में पूरी तरह से मिठास से भरपूर गुण, ऊपर नहीं अंदर सर्वत्र 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 सर्वत्र, कुछ भी नहीं। राग में राग ही है और कुछ भी नहीं, और ज्ञान में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। कभी विकल्प ही ना आए, ऐसा हो ओ ऐसा हो। शक्कर है ना पूरी तरह से मिश्री, पूरी तरह से मिठास से भरपूर है। जब तुम मिश्री को तोड़ो, मिश्री के टुकड़े करो, कभी तुमने कल्पना भी की कि उस मिश्री के टुकड़े के अंदर गोबर निकलेगा? कभी विचार भी किया? या फिर गाय का गोबर जमीन पर पड़ा हो, कभी तुमने लाठी लेकर के उसमें से शक्कर के दाने ढूंढना चाहा? तुम जरा विचार करो, ज्ञानी की दशा कैसी है। भगवान ऐसा ही है कि जैसे शक्कर के अंदर कल्पना ही नहीं हो सकती कि गोबर का अंश हो सकता है, गोबर में यह कल्पना ही नहीं हो सकती कि शक्कर का दाना हो सकता है। ऐसी श्रद्धा कि जो मैं ज्ञान से परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, उसमें राग का अंश हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान ही ज्ञान है, भगवान आत्मा दुनिया में होता है, वो दुनिया में गोबर होता है। मगर समझदार व्यक्ति उस विकल्प में भी गिरता नहीं है, विकल्प में भी फंसता नहीं है कि शक्कर में गोबर को ढूंढे, ये गोबर में शक्कर को ढूंढे। राग का विकल्प हुआ, वहां मैं अपने को न देखूं, और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, भगवान आत्मा ऐसा, उसी में समा जाओ, उसी में समा जाए। इसलिए बहुत संभावना है किसी के सुंदर देह को देखकर कि फिर वो भाव जगे, ऐसी सुंदरता मेरे पास भी, मुझे भी कब आए। फिर उसके इंसान चालू ही चालू रहते हैं। दूसरों के पास में अच्छा मोबाइल फोन देख लिया, तुरंत ये भाव आया, ऐसा फोन तो अब मुझे खरीदना है। ये जितने भी प्रकार के पर पदार्थों को पाने की जो वांछा है, उसका मूल कारण यही है क्योंकि बेचैनी को आदत बना लिया है, और ज्ञानी ने ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति को, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति को आदत बना लिया है। यही ज्ञानी का जीवन हो गया।
अभ्यास करना इसी प्रकार से भगवान। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार।